अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ लाइव विद रानी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की एजुकेशन क्राइसिस के बारे में। Education is one of the most significant and most fundamental topics when it comes to the competitive exams. Whether it's the essays paper, Pakistan's affairs, gender studies, public administration, you name it. हर एक सब्जेक्ट में एजुकेशन को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। अगर जेंडर डिस्पैरिटी की बात होती है उसमें भी राइट टू एजुकेशन पे कोई ना कोई क्वेश्चन वो लोग ज़रूर पूछते हैं। अगर पूरा क्वेश्चन नहीं पूछा तो वो कोई ऐसा क्वेश्चन ज़रूर पूछेंगे जिसमें आपको एजुकेशन का भी मेंशन करना पड़ेगा। ऐसे कि अगर 10 टॉपिक्स दिए हुए हैं तो उसमें हर साल एक थीम जो है तो वो एजुकेशन मस्ट होता है। पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर में इफ़ दे आर टॉकिंग अबाउट द सोशल इश्यूज, सो they'll definitely ask about education. So education is one of the most important topics. So there's this universal consensus that education is one of the most essential component for growth and advancement. It helps the communities to transform, it helps the nation to build themselves, it helps the nations to flourish, and it helps the families to get out of poverty. But more than anything else, it gives the individual awareness about their full potential. It makes the individual realize their worth. It gives them awareness about the environment around them, about themselves, and it makes a person a better individual in many ways possible. अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तानी बच्चों को ये फंडामेंटल राइट मैसर नहीं है। एजुकेशन इज़ अ साइलेंट बट अ सीरियस क्राइसिस इन पाकिस्तान। जबकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ बहुत क्लियरली मेंशन है कि 5 से 16 साल के बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन दी जाएगी। दिस इज़ वन ऑफ द बेसिक एंड फंडामेंटल राइट्स। लेकिन कॉन्ट्रास्ट काफ़ी एविडेंट है। जो चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है वो प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं हो रही होती हैं, और इसीलिए आज पाकिस्तान में 25.3 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। ये चीज़ और भी ज़्यादा अलार्मिंग हो जाती है जब हम जेंडर डिस्पैरिटी को देखें, उसकी गैप को देखें। आउट ऑफ दीज चिल्ड्रन 53% आर गर्ल्स एंड 47% आर बॉयज। नाउ दिस gives a very clear message that how the girls in Pakistan are facing barriers to their fundamental rights to the education in different part of the country. And this not only means that are missing out from learning, it also means that there would be more cases of child marriages, of child labor, of gender based violences, of generational poverty, of gender disparities. And when one third of our population is lacking behind, when they are not given the fundamental rights, particularly the right to education, तो फिर ऐसे सिचुएशन में एक नेशन के लिए प्रोग्रेस करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग है दैट इज़ द फैक्ट दैट इन पाकिस्तान 79% चिल्ड्रन आर नॉट एनरोल्ड इन स्कूल। उनके कभी एडमिशन्स ही नहीं हुए, वो स्कूल कभी गए ही नहीं, उनको एक्सेस ही नहीं है स्कूल्स की तरफ। जबकि 21% वो बच्चे हैं जिनको एडमिशन्स तो मिल जाते हैं लेकिन वो बीच में ड्रॉप आउट हो जाते हैं। So now this not only reflects on the flaw that there is no access to education, but it also reflects on the flaws in schools retention, in schools infrastructure, and in the schools ability to deliver a quality education. अगर हम इस पूरे डाटा को रीजनली एनालाइज करें, इसको रीजनली एग्जामिन करें, तो 26% 45 तहसील में ऑलमोस्ट आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की रेशो है, जिसमें से 30 पंजाब का है, 12 फ्रॉम सिंध, 2 फ्रॉम केपीके एंड 1 फ्रॉम बलूचिस्तान। कुछ एरियाज में ये स्टैटिस्टिक स्टार्किंगली हाई हैं, जैसे कि बलूचिस्तान के कुछ एरियाज में 98%, बलूचिस्तान के कुछ एरियाज में इट इज़ 92%, एंड इन साउथ वजीरिस्तान the ratio of out of school children is 91%. So we need to focus on our marginalized communities, whether it's in Balochistan or whether in South Waziristan, in the tribal areas. So our government needs to focus on all these areas, on different regions. सिर्फ जो हमारे मेट्रो सिटीज़ हैं, जो मेजर सिटीज़ हैं, वहाँ पे एजुकेशन का रेशो थोड़ा हाई है,
اس کے علاوہ in rural areas, in the marginalized communities, it is startlingly low and it is very alarming. The numbers that I just mentioned, these are not only figures. They stand for the kids who have the potential, who has the aspiration, who has the right for better future, but they, despite all this, they're compound to the social norms, they're compound to the poverty, to lack of access to the facilities, to the conflicts, and to an education system that keeps them failing. Now the reasons are numerous and they're very complex. सबसे पहले रूरल एरियाज में फिजिकली स्कूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं. अगर वहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स हैं भी तो वहाँ पे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर फ्लॉस बहुत ज़्यादा होते हैं. या तो वॉशरूम्स नहीं होंगे, बाउंड्री वॉल्स नहीं होंगे, उनके चेयर टेबल्स अवेलेबल नहीं होंगे, बुक्स अवेलेबल नहीं होती हैं, फीमेल टीचर्स अवेलेबल नहीं होती हैं. और मैंने बहुत जगह खुद एक्सपीरियंस किया इन माई ओन विलेज दैट द टीचर्स हु आर हायर्ड आर मोस्टली फ्रॉम द फ्यूडल फैमिलीज. वो किसी खान, किसी वडेरे, किसी चौधरी की बेटी होंगी या वो उनकी बीवी होंगी. एंड दे वुड नॉट देमसेल्फ गो टू स्कूल. वो किसी भी 6 या 7 क्लास की बच्ची को हायर कर लेंगे एंड दे वुड टीच इंस्टेड ऑफ देम, और जिस दिन इंस्पेक्शन होगी उस दिन वो लोग पहुंच जाएंगे. पाकिस्तान की ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो लोअर मिडिल इनकम क्लास है, और स्पेशली जो रूरल एरियाज़ है वहाँ पे बहुत कम उम्र में बच्चों को कामों पर लगा दिया जाता है, या लड़कों को किसी वर्कशॉप पे बिठा दिया जाएगा या उनको किसी दुकान पे बिठा दिया जाएगा ताकि वो स्किल्स भी सीखें, वो कैपिटल भी जनरेट करें, वो घर पैसे लेकर आएंगे. चाहे कुछ भी हो, कम कम वेजेस पे उन बच्चों को रखा जाता है, बट स्टिल दे आर ब्रिंगिंग समथिंग टू देयर होम्स. And in that circumstances, in that situation, the families think that it's just waste of time कि इनको हम स्कूल भेजें, क्योंकि in that case they'll miss out on the helping hand at home. Or there's a culture norm in Pakistani societies that the woman education is not acknowledged, it is not prioritized, क्योंकि हमारी सोसाइटीज़ में, हमारे कल्चर में ये समझा जाता है कि एक औरत का काम तो बस घरदारी है, और उसकी स्पेशली जितने भी कंजर्वेटिव एरियाज़ हैं, रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ पे लड़कियों की शादी बहुत कम एज में करा दी जाती है, 7th 8th के बाद, या मैक्सिमम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बाद. तो ये समझा जाता है कि उनकी एजुकेशन पे पैसे लगाने का फ़ायदा ही क्या है. बहुत एरियाज़ में प्राइमरी एजुकेशन तक ही उनको पढ़ाया जाता है, और सेकेंडरी हायर एजुकेशन फिर नहीं उसको प्रायोरिटाइज़ किया जाता, उनको डिस्करेज किया जाता है. अब अगर हम सॉल्यूशंस की बात करें, रिफॉर्म्स की बात करें, तो बहुत एजुकेशनल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जो टॉप टू डाउन अप्रोच है या जो जर्नल प्लानिंग है, जर्नल पॉलिसीज़ हैं, तो दैट आर नॉट सूटेबल. जो किसी एरिया का प्रॉब्लम है उसी को मद्देनज़र रखते हुए उसकी पॉलिसीज़ बनाई जाएं. फॉर एग्जांपल, अगर किसी जगह में स्कूल्स बहुत दूर हैं और वहाँ पे उस जगह के लोगों को ये इशू है कि हम अपने बच्चों को इतना दूर नहीं भेज सकते, तो फिर सेफ एंड सिक्योर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड की जाएं. जहाँ पे वुमेन एजुकेशन का प्रॉब्लम है, जहाँ पे वुमेन रेशो कम है स्कूल में, तो उनके लिए फिर फीमेल टीचर्स रखी जाएं, स्पेशलाइज्ड एंड ट्रेन टीचर्स होनी चाहिए. और उधर उनके जो लोकल लीडर्स हैं उनके साथ मिल के अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए जा सकें, ताकि उन कम्युनिटीज़ को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिले, उनको पता चले दैट how important education is, and their daughters would be safe in that school, या घर से बाहर उनको एक सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, तो उनका कॉन्फिडेंस गेन करना चाहिए. इसी तरह डिफरेंट जो भी इश्यूज हैं, जिस भी एरिया के अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम है तो वहाँ पे उन चीज़ों पे फोकस किया जाना चाहिए. जो जर्नल पॉलिसीज़ बनती हैं तो वो फिर हर एक के लिए एप्लीकेबल नहीं होती हैं, और मोस्टली वो डॉक्यूमेंट्स में तो बस बन जाती हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं होती हैं. फिर एजुकेशन इज़ नॉट जस्ट a right, it is a lifeline for our country. It is an issue of human rights, it is an issue of gender, of development, and it is a social issue that needs to be addressed aptly and in time, because inaction comes with a great cost. The children who are out of school today would grow up into adults and individuals who would have very less contribution to this society and to our economy. In order to promote education as a significant aspect
everyone should come on same page, whether it's the civil society, whether it's the religious leaders, the parents, the legislature. They all should come on the same page and try their level best to promote education. There's abundant of talent in Pakistan. They do not, I mean, like, Pakistan does not lack the talent, they only lack the opportunities, and the kids should be provided with every opportunity so that uh, they could foster, they could flourish, they could become a better individual, and they could promote the progress of our country. For a sustainable development, it is very important to focus on the human development, and education is one of the prime aspect of human development. So this was all for today. I'll see you in another vlog. Allah Hafiz.